गाइस, हिंदी साहित्य में कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया जो सामाजिक यथार्थ के व्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो या द्वंदात्मक भक्तिवाद के प्रेरणा से लिखा गया हो। निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की रचना नहीं है? तो यह फूल नहीं रंग बोलते हैं। ये केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। प्रगत सिख लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस सन में हुआ था? ये हुआ था सन 1936 में। मनोरंजन के कई और साधन निकल आएंगे तभी व्यभिचार घटेगा, यह कथन किसका है? तो ये नागार्जुन का है। कौन सा कवि प्रगतिवाद से संबंधित नहीं है? तो ये हरिऔध है। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है, तो ये कार्ल मार्क्स से। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ है, तो ये हुआ है 1936 से। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नागार्जुन की नहीं है? तो तुम्हें सौंपता हूँ नागार्जुन की नहीं है, ये त्रिलोचन की रचना है। बसंती हवा की कविता के रचयिता कौन है? तो ये केदारनाथ अग्रवाल हैं। राम कथा पर आधारित काव्य कौन सा है? तो ये है भूमिजा। प्रगतिवाद साहित्य को सौदेश्य मानना सौदेश्यता का अर्थ है, तो ये है किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष दृष्टि से कला की रचना करना। प्रगतिवादी कविता के प्रमुख प्रतीक, बिंब, शब्द, मुहावरे, चित्र ये सब कहाँ से लिए गए हैं? तो ये जनजीवन के बीच से लिए गए हैं। प्रगतिवादी कवि राजेंद्र राघव ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी है? तो ये नरोत्तम नहीं लिखी है इन्होंने। प्रमुख 3 प्रगतिवादी कवियों के नाम लिखिए। तो ये है रामविलास शर्मा, नागार्जुन और त्रिलोचन। प्रगतिवादी कवि केदारनाथ अग्रवाल की किन्हीं 2 कविताओं के शीर्षक लिखिए। तो ये है माझी नव बजाओ वंशी, बसंती हवा। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो ये हुआ था लखनऊ। यात्री नाम से भी कविताएं किसके लिखने वाला रचनाकार कौन है? तो ये है नागार्जुन। हिंदी में सानेट का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था त्रिलोचन शास्त्री ने। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे, तो ये थे प्रेमचंद। नागार्जुन की निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना खड़ी बोली में नहीं लिखी गई है? तो ये है पत्रहीन, नग्न, गाज। तुम्हारी यह दुतंतित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसकी हैं? तो ये है नागार्जुन की। जन्मना कवि प्रकृत्या घुमंड और विचारता मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे भी कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी, किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का यह कथन किस कवि के विषय में है? तो यह है नागार्जुन के। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है, तो कहा जाता है प्रगतिवाद। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नागार्जुन की लिखी रचना है? तो यह है प्यासी पथराई आंखें। द्वंदात्मक भक्तिवाद प्रगतिवाद का आधार है। जमुन जलतुम काव्य के रचनाकार हैं, तो ये है केदारनाथ अग्रवाल। प्रगतिवाद के संदर्भ में इनमें से एक कथन सही नहीं है, तो वो सही नहीं है। प्रगतिवाद जनजीवन के साथ प्रकृति और कल्पना लोक के सौंदर्य को खोजता है, यह सही नहीं है। प्रगत सिख लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? तो ये है अंतर्राष्ट्रीय। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? तो ये है त्रिलोचन की। त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? तो इनका नाम है वासुदेव सिंह। इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित रचना नहीं है? तो यह है कला और बूढ़ा चाँद। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वदा खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार हैं, तो ये है नागार्जुन। द्वंदात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्य धारा का आधार है? तो ये है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार असामान्य है? तो ये है रूपवाद। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।